अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारा सेशन है वो है हेयर केयर के बारे में और हेयर स्टाइलिंग। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनका भी आपसे मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, वो प्रोडक्ट्स क्या यूज़ के काम आती हैं और किस तरह से उन्हें अप्लाई करते हैं। और मेरा नाम है शईमा ज़हीर। इस वक्त मैं इंडिपेंडेंट सैफायर डायरेक्टर की हैसियत से ओरिफ्लेम में अपना वर्क कर रही हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हूँ। और साथ साथ आज हम सीखेंगे हेयर स्टाइलिंग, हेयर केयर और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। आई नो कि बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनको ये ट्रीटमेंट्स पता हैं और किस तरह से यूज़ होता है ये भी मालूम है, लेकिन आज हम फिर भी उसको रिपीट करेंगे, गो थ्रू करेंगे। कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपको मुतारफ़ कराएंगे। यहाँ पर आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं विद इन फ्यू सेकेंड्स पर स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रही हूँ। Thank you so much everyone for coming live with me with the live session. थैंक यू सो मच एवरीवन। आयशा बानो, हमें प्लीज़ आप बताइए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन माही, एंड आई होप आप भी खैरियत से होंगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो हम सबको ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरह हम बालों को अच्छा कर सकते हैं, और ये भी हमें अच्छा लगता है कि हम किस तरह से अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। केयर, ख्याल रखना, उसको ट्रीट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर ख़वातीन जो हैं उनको अच्छा लगता है। आवाज़ स्लो आ रही है, मैं लाउडर बोलने की कोशिश करती हूँ। तमाम ख़वातीन को ये भी दिल करता है कि वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और साथ में मुझे आवाज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि आवाज़ अब क्लियर हुई, क्योंकि मैंने माइक अब और करीब कर लिया है। अब मुझे बताइएगा आवाज़ क्लियर है? अच्छा जी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बाल झड़ रहे होते हैं, बालों में डैंड्रफ होती है, बालों में प्रोटीन कम हो रहा होता है, केराटिन ख़त्म हो रहा होता है, तो बाल फिज़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया जाए, हम उस चीज़ को भी आज केटर करेंगे। ठीक है, आज की जो हमारा सेशन है हमारे स्किन हेयर केयर के बारे में, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और साथ साथ ट्रीटमेंट्स भी हम बताएंगे कि बाकी लोग जो लोग अपना हेयर केयर करना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट किस तरह से ले सकते हैं घर बैठे। तो जी जनाब, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी हमारी जो खूबसूरत सी रेंज आई हुई है, एंड दैट इज़ मिल्क एंड हनी रेंज। मिल्क एंड हनी का जो प्रोडक्ट है वो नो डाउट बहुत अमेजिंग है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बालों को सिल्की और सॉफ्ट करता है। ठीक है, और सिल्की और सॉफ्ट हर किसी को पसंद है, तो ये हर एक के लिए बहुत बेस्ट है, सूटेबल है। लेकिन हाई ऑयली स्किन या जिनका स्कैल्प हाई ऑयली है, वो थोड़ा सा इसको यूज़ करने में पहले गाइडलाइन प्रॉपर ले लें, क्योंकि कुछ लोगों को सूट कर जाता है, कुछ लोगों को और ऑयल और ग्रीस आने लगता है। सो आपको उस हवाले से भी हम गाइड करेंगे। तो सबसे पहले मिल्क एंड हनी की बात कर लेते हैं। ये ड्राई, डैमेज, फिजी और ड्राई स्कैल्प, इसके अलावा डैंड्रफ स्कैल्प को भी आप दे सकते हैं, बिकॉज ये उसको भी क्लियर करेगी। इसका हमारे पास मास्क भी आता है। मास्क भी आप लोगों को जो है हेल्प करता है कि आपके बालों को हेल्दी रखे, और स्कैल्प में क्योंकि वो लगता है तो वो आपके बालों को रीग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। हमारे पास एक मास्क एज एग्जांपल मैंने रखा हुआ है हेयर एक्स की रेंज का, और हेयर एक्स की रेंज जो है इस वक्त बहुत सुपर डुपर हिट है। लेकिन हमारे पास मिल्क एंड हनी रेंज का भी हेयर मास्क है। अब आप पे है कि आप उसमें कौन सा डिस्काउंट पर आता है वो अवेल करते हैं, और कौन सा आपका इशू है उसको केटर करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हेयर एक्स की एक और रेंज जो कि है कलर प्रोटेक्ट।
जो लोग बाल डाई करते हैं उनके लिए हमारे पास कलर प्रोटेक्ट रेंज है, और इसको आप जो भी कलर डाई कर रहा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, एवरेज हो, मिडिल एज हो, वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मैं क्यों यूज़ करूँ, वो क्यों यूज़ करें, इट्स ओके ऑल अबाउट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेयर एक्स अल्टीमेट रिपेयर का, जो कि एवरेज नॉर्मल हेयर्स के लिए होता है और हर टाइप का इसमें सोल्यूशन है। वो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं जिनका स्कैल्प हाई ऑयली नहीं है और ना ही बहुत ही ड्राई है, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई भी है, आप हेयर मास्क के साथ दें, काम सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ होती है, एक हमारा है डीप क्लेंजिंग का ग्रीन कलर का सेट, जो कि आई थिंक लास्ट मंथ सबको पता है डिस्काउंट पर आया था। लेकिन उसमें क्या इशू आता है, लोग कहते हैं बाल बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाते हैं, बाल फिजी हो जाते हैं। बेसिकली वो जिनका ऑयली स्कैल्प होता है उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन कंडीशनर ना लगाने पर वो बाल डैमेज होने लगते हैं क्योंकि वो ओवर ड्राई हो जाते हैं। तो हमारे बाल बाज़ दफ़ा ड्राई होते हैं और स्कैल्प बाज़ दफ़ा ऑयली होता है, बाज़ दफ़ा स्कैल्प ड्राई होता है, बाल ऑयली हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा का दोनों ऑयली होते हैं और बाज़ दफ़ा दोनों ड्राई होते हैं। हमें उस हिसाब से बस कंडीशनर को चेंज करना होता है और शैम्पू को। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ही ड्राई है, डैमेज है, उसमें स्केल्स आ जाते हैं, लाइक फ्लेकी स्केल्स आ जाते हैं जिनको डैंड्रफ कहते हैं, और नीचे बाल आपको लगता है कि वो ऑयली हैं, तो आपने शैम्पू जो है वो कोकोनट या मिल्क एंड हनी लेना है। कंडीशनर आप डीप क्लेंस वाला ले सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह गोज ऑपोजिट कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है लेकिन बाल नीचे से आपको लगता है बहुत ज़्यादा फिजी हैं, तो आप ले सकते हैं डीप क्लेंस का शैम्पू, और कंडीशनर के लिए मिल्क एंड हनी या कोकोनट। तो आई होप आपको अब दो कॉम्बिनेशन स्किन जो टाइप्स हैं उनका भी पता होगा कि उनको कैसे केटर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक और रेंज है जो कि है वेदर रेजिस्ट। जो भी वेदर हो ये सूट करता है क्योंकि वेदर के पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हैंडल करता है। आपका जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं हेयर पे, स्कैल्प पे, ये उसका बहुत अच्छा जो है केयरिंग शैम्पू है, जो कि अभी इस वक्त डिस्काउंट पर आने के साथ साथ ये सेल्स क्या कहते हैं ड्रीम डील में भी हमारे पास था, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए ये इस दफ़ा ले लिया। तो हमें जो है अपने ख्याल रखना है बालों का, शैम्पू करना है, क्लेंस करना है। अब हम बात करते हैं शैम्पू रिकमेंडेशंस की। कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं शैम्पू दे दें, हमारे बाल ऐसे हैं, शैम्पू दे दें, हमारे बालों का ये मसला है। तो मैं आपको बताऊं, शैम्पू सिर्फ बालों को धोता है, नथिंग मोर देन दैट। शैम्पू सिर्फ बालों को धोता है, आपके स्कैल्प में मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ताकि आपके बालों को ब्लैक कलर या ब्राउन कलर मिलता रहे, वाइट कलर से आपको अवॉइड करवाता है, लेकिन वो इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। सेकंड, हमारा जो कंडीशनर है वो सपोर्ट करता है कि बाल आपके हेल्दी हों, बाउंस आए, शाइनी और सिल्की हो, स्मूथ हो, और इसके साथ साथ टू टिप ख़त्म हो। तो इतना सारा काम जब कंडीशनर कर रहे हैं हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे केमिकल्स फ्री शैम्पू हैं, वो वाले हार्मफुल केमिकल फ्री हैं, वरना केमिकल के बगैर तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनती है। तो हमारे इन प्रोडक्ट्स का ख़ास काम ये है कि आपको कंडीशनर लाजमी 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 लेना है। अगर आप कंडीशनर नहीं लेना चाहते तो हेयर मास्क लें, लेकिन अगर आप कंडीशनर और हेयर मास्क दोनों नहीं लेते तो प्लीज़ हमारा शैम्पू मत यूज़ कीजिए, सीरियसली। इसके अलावा हमारे पास एक 2-in-1 शैम्पू है जो कि शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों का काम करते हैं, तो आप उसके लिए सिर्फ मास्क एक्स्ट्रा केयर के लिए ले सकते हैं। मास्क बेसिकली आपके स्कैल्प पे लगता है डायरेक्टली, तो जब भी वो आपके हेयर ग्रोथ में काम आता है। इसमें आसान तरीका अभी मैं आपको बताऊंगी कि सर धोने का तरीका क्या है, कंडीशनर अप्लाई कैसे करें और कम वक्त में बेहतर रिजल्ट कैसे हासिल करें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको अभी ही लाइव बता दूंगी कि किस तरह से हमें सर को धोना चाहिए और साफ़ करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम बात करेंगे, हमारे पास एक और खूबसूरत सी रेंज है, वो है हेयर एडवांस केयर। ये हेयर एडवांस केयर हेयर एक्स की ही रेंज है जिसमें ये तीनों प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं। सबसे पहले हमारे पास हेयर स्प्रे आया था, देन मूज आया है, देन
स्टाइल स्मार्ट, ठीक है। ये हेयर स्प्रे है और ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है, जो हमारा ये है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, ताकि हम इसके बाद कोई भी हीट का काम कर सकें। ये हमारा जो स्टाइल को रोकता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है, और ये मूव्स है जो कि स्टाइलिंग के लिए काम आएगा। और अभी हम ये सब प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करके दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और रह गई है, दैट इज़ हॉट ऑयल। ये गिरते और झड़ते बालों के लिए है, साथ में खुश्की सिकरी जिनके सर में होती है उसको भी कंट्रोल करता है। एक ट्यूब आप 1 महीने यूज़ करते हैं, 6 ट्यूब से आप कम से कम एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 8 to 10 ड्रॉप्स आपने हेयर पे अप्लाई करने हैं। इसका भी तरीका आज आप देख सकेंगे, ताकि आपको पता हो कि ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। कुछ लोग ये एक ही दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं या 2 दिन में, तो दे विल नो कि कैसे यूज़ होता है। तो जनाब, हम बुलाते हैं अपनी मॉडल को जिन्होंने हमारे साथ आखिर तक रहना है, और हम उनके बालों पे आपके साथ जो है ट्रीटमेंट्स दिखाएंगे। तो मैं आज अपनी बेटी को ही इनवाइट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ही इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। इस वक्त मेरी छोटी बेटी जो है उसको मैं कहूँगी कि वो हमारे साथ हेयर स्टाइलिंग के लिए भी आएँ, और साथ में प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मैं दिखा दूँ, और सारे मैं उसके सर पे ही तजुर्बात कर लूँ। जी आइए, और वो भी ले आएगा टॉवल। आ जाइए लवीज़ा। तो जनाब, हम मज़ीद इसे कंटिन्यू करते हैं। चलें जी। ओके, अब हम स्टार्ट कर देते हैं आपको गाइड करना कि सबसे पहले जो मैंने बात की थी हॉट ऑयल की, कि वो कैसे अप्लाई होता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कि हॉट ऑयल अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली क्या करना होता है, अपने स्कैल्प में सेक्शंस बनाने होते हैं। आप अपने कॉम्ब से जो है वो सेक्शन बना सकते हैं। लाइक मैं इनको सिर्फ अभी सेक्शन आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने एक कॉर्नर पे ये सेक्शन बनाया, और इससे पहले जो है मैंने हॉट ऑयल को गर्म पानी में डिप कर दिया, और वो कप में हॉट वाटर था। इसको अगर मैं 1 मिनट तक डिप करूँगी तो ये नीम गर्म हो जाएगा। इसको मैं ट्विस्ट करके इसका लिड ओपन करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉप एक जो लाइन मैंने निकाली इसमें 1 ड्रॉप, देन मैं इसके बैक पे ही नीचे एक और सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, देन ड्रॉप अगेन। और फिर क्या करना है, इसको मैंने इस तरह से मसाज हल्का सा करना है, देन लीव। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेक्शन निकाला और इसी सेक्शन को पीछे तक कंप्लीट किया। इसमें मैंने क्या करा, इस तरह से 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, और फिर मैंने ये एब्जॉर्ब कर दिया। अगेन गोइंग हेयर एंड मेकिंग अ सेक्शन, और फिर ये पूरे पीछे तक हमने सेक्शन बनाया। सिंपली अगेन 1 and 2 ड्रॉप, मसाज एंड लीव, एंड नाउ द नेक्स्ट सेक्शन। आप कहेंगे बहुत सारा हम नहीं लगा रहे, बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये खुद ही पेनिट्रेट होगा आपके स्कैल्प में। एंड देन आपने लास्ट में भी यहाँ लगाकर फिंगर से मसाज करना है। नाउ आपने पूरे बालों को हल्के हाथों से मसाज करना है इस तरह, एंड देन लीव। ये आपका हॉट ऑयल लग चुका है। उसके 2 मिनट के बाद आप अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनर से अपने बाल रिंस ऑफ कर सकते हैं। याद रहे कि ये बाल भी ज़्यादा डर्टी ना हो, क्योंकि आप डायरेक्टली स्कैल्प पे लगा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आपने बहुत सारे जाले उतारे थे, सफाइयाँ की थी घर की, बाल डस्टी हो गए हैं, तो पहले आप सर धो लें और फिर ये काम करें, एंड देन रिंस ऑफ करें, ठीक है। शैम्पू उसके बाद ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं शैम्पू अप्लाई करने का तरीका। शैम्पू अप्लाई करते वक्त हम जो गलत तरीका करते हैं वो क्या करते हैं, शैम्पू इस तरह से लिया, हमने शैम्पू लिया और पता है क्या किया, हमने यूँ किया, ठीक है, और फिर हमने यूँ किया, और ये सारे बालों को हमने यूँ कर दिया, और ये सब, मतलब ये नहीं करना है। नो नो नो, रॉन्ग। हमने करना क्या है, हमने शैम्पू लिया हाथ में और ये बाल गीले हैं, हमने यूँ किया और अपने हाथों से हमने ऐसे शैम्पू करना है, फिर पीछे के बालों में ऐसे,
दिस इज इट, ओनली शैम्पूइंग द स्कैल्प। हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं आज आप देख चुके होंगे, हमने बस यहाँ शैम्पू लगाना है एंड दैट्स इट। ये सब कुछ अब आपका ऐसे ही रहेगा। ये वेट हेयर है, अब आपने क्या किया, इन बालों को लिया जो आपके रिमेनिंग हेयर हैं, इस पे आपने कंडीशनर अप्लाई किया और ये देखें आपने हाथ में यूं लिया और इसको यूं करना है। हम यहाँ पे भी यूं यूं करते हैं, क्यूटिकल्स खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, छिके बनना शुरू हो जाती हैं जिसको टैंगल कहते हैं। हम खुद अपने बालों को बर्बाद करते हैं। हमने क्या करना है, स्ट्रेट, हमने बालों को यूं रखना है ताकि वो टूटे नहीं, क्योंकि बालों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से स्लिप होता है, एक बाल के ऊपर एक और बाल, फिर उसी से वो एक और स्लिप होता है, हम उन्हें खोल देते हैं, वो दो मुंह बन जाते हैं। अब जब आपने इस हिस्से पर कंडीशनर लगाया तो हाथों को इस तरह डाउनवर्ड आपने इस तरह से स्मूथली ये आपने देखें कर लिया, ठीक है। ये आपने कंडीशनर लगा लिया, थोड़ी देर के लिए आपने यूं करके टाई अप बाल किया एंड बॉडी वॉश किया एंड देन जब आप रिंस ऑफ करेंगे तो शैम्पू भी निकल गया, कंडीशनर भी निकल गया एंड यू विल फील कि आपके कितने अच्छे बाल हो गए। ये मेरी बेटी जो है 17 ईयर्स की हैं और इन्होंने जो शैम्पू स्टार्ट किया था 8 ईयर्स ओल्ड थी जब मैंने इनको ओरिफ्लेम के शैम्पूज दिए। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको क्या दूंगी क्या नहीं, मैंने जो सेल पर होता था वो हमारे घर का शैम्पू होता था और ये खुद ही बाल अपने काट लेती हैं, ये आगे पोनी करती हैं और इतने बाल क्यों करके काट लेती हैं। उस पर भी ये हाल है कि इनके बाल बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ये बड़े हमें सरप्राइजेस दे रही होती हैं। एनीवेज, अभी हमने आपको बता दिया कि बाल धुलना कैसे, अब हम बाल सुखाना है कैसे। अब हम देखें बचपन में जब हम लोग छोटे थे, हमारी खालाएं होती थी, फुप्पियाँ होती थी, वो बालों को लेकर ठपाक 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 मार रहे होते थे कि वो मतलब सुखा रहे हैं। हमने भी वही सीखा, हमारे बच्चे भी वही करने लगते हैं, लेकिन इट्स ऑल्सो रॉन्ग। हमें किस तरह बालों को सुखाना है, हमें ना ही यूँ धम धम करना है, बल्कि हमें यूँ लेने के बाद बाल इस तरह से पकड़ के उनको स्क्वीज करना है टॉवल में, इस तरह, ठीक है, इस तरह से स्क्वीज करना है। ये बाल हैं, इनको स्क्वीज करें, बालों का जो भी पानी होगा वो टॉवल में आ जाएगा एंड जस्ट स्क्वीज और फिर नीचे की तरफ लेकर आए, बालों को स्क्वीज स्क्वीज और ये आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। वरना आपने बालों को तोड़ना खुद होता है, आप तोड़ते भी खुद हैं फिर रोते भी खुद हैं। तो आई होप कि आज के सेशन से आप लोगों ने सबने बाल धोना तो सीख लिए होंगे। किस किस ने बाल सुखाना और धोना सीख लिए ये आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट। प्रोटीन ट्रीटमेंट हम आपको दिखा चुके हैं, बल्कि अब हम आपको बता रहे हैं स्टाइलिंग, हीट प्रोटेक्शन कैसे यूज़ करना है और क्या कहते हैं मूव्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे साथ रहिए। अब हम जो है पहले लवीज़ा को एक तरफ हम स्ट्रेट करेंगे बाल लवीज़ा के और एक तरफ हम जो है वो रोल करेंगे रोलर ब्रश से, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले मैं लवीज़ा आपको जो है स्ट्रेट करने लगी हूँ आपके हेयर, तो आप मुझे स्ट्रेटनर दे दीजिए। तो हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटनर। अभी जब तक मैं इसको हीट पे करती हूँ और स्प्रे लवीज़ा के स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। तो जनाब ये हमारा जो स्ट्रेटनर है ये अभी हीट अप हो जाए। लवीज़ा आप देख के यहाँ पे मैंने आपके बराबर में रखा है, ये रख देती हूँ, देख लीजिएगा ये ऑन ही रहे, सही है। हम स्टिल इसकी कंफ्यूजन में कि इसको हम रखें किधर। चलें खैर, ये हमने बड़ा मुश्किल से सेट कर लिया स्ट्रेटनर।
और हम यूज़ कर रहे हैं एडवांस केयर हेयर एक्स स्टाइल स्मार्ट, ठीक है। और इसको यूज़ करना बहुत आसान है, स्प्रे फॉर्म में है। नबीज़ा आराम से होके बैठ जाइए आप। और ये ओरिफ्लेम के बहुत ही ज़बरदस्त से जो है हमारे पास कॉम आ चुके हैं, ब्रशेस आ चुके हैं, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। स्टाइलिंग में बहुत ही अच्छे हैं और स्पेशली जो बच्चे हमारे होते हैं उनके बाल इजीली जो है वो ब्रश आउट हो जाते हैं। या यहाँ पे रखने लगी साहब बाल, इनको दुपट्टे के अंदर कर लें। आप लोगों को यकीनन बाल दिख रहे हैं अभी इनके। चलिए ये कम पकड़िए और ये देखिए हमें स्प्रे करना है तो हम स्प्रे कर रहे हैं। थोड़े थोड़े गैप से आपने जो है स्प्रे यूज़ करना है एंड इनको एब्जॉर्ब कराना है। गीले गीले में आपने जो है आयरनिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा इनको ड्राई होने में बिल्कुल बहुत ही कम सा टाइम लगेगा, तो वो कम से टाइम के और बहुत ही कोई अच्छी सी इसकी फ्रेगरेंस है, जब आप लगा रहे होंगे तो मज़ा आ जाएगा। बेटा इसका जनाब हमने स्प्रे कर लिया, बहुत कम क्वांटिटी में स्प्रे होगा, कम दीजिए। और ये आपने ब्रश करना है और हम इसमें स्ट्रेटनर यूज़ करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं बाल, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं पॉन्ड्स के लिए, वरना आप ब्लो ड्राई भी इस पर कर सकते हैं अगर आपका लगता है वेट, ठीक है। और ये हमारा जो है वो हीट अभी हो ही रहा है, तो भी चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग अगर प्रॉपर करके काम करना चाह रहे हैं तो आप सेक्शंस भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सेक्शंस बनाने की पिन जो है वो दूसरे कमरे में से लवीज़ा भी हैं, लेकर भी आ सकती हैं। लाइबा आपको अगर पता है तो ले आएँ। लाइबा आपको वो पता है जो हेयर सेपरेट करने की वहाँ कमरे में पिन रखी मम्मा के डिवाइडर में, जो लवीज़ा अक्सर यूज़ करती हैं। आप ही वैसे सारे काम कर लेते हैं घर में, हर चीज़ आपने यूज़ करनी होती है। हमारी आयरन जो है अभी बीच स्टार्ट में ही थी तो मैंने यूज़ कर लिया है। हीट आप लोग हीट करने के बाद करिएगा, मुझे याद नहीं रहा था, मैं उसी वक्त ऑन कर देती हूँ। आपके बाल दिख रहे हैं वहाँ स्क्रीन पे लवीज़ा लंच में? नहीं मिल रहा अभी, नहीं मिल रहा। अच्छा बेटा,
ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। मेरा स्ट्रेटनर अब जो है वो सही हीट पे आ गया है, चलिए मैं सही से और ऊपर से भी कर दूँ। तो लीजा आप बिल्ली बाहर ले जाना अभी। ठीक है, ये जनाब हमने इनके बाल स्ट्रेट कर दिए हैं और इस तरह से मैं आपको फोकस करूँ, थोड़ा सा इस तरफ देखिएगा लवीज़ा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं बात ही नहीं कर रही थी, मैं अब बात कर रही हूँ, आपको आवाज़ आ जाएगी। ये देखें, आप लोग बाल देख लें और यूज़ हैंड फ्री ताकि आप लोगों को इजीली आवाज़ आ सके। ये देखें आप लवीज़ा, आप इस तरफ कीजिए सर, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं लाइट ऑन और करूँ। ये आप देख सकते हैं, लवीज़ा आप इधर रखिएगा। और अभी हम इन पे स्प्रे करने जा रहे हैं होल्ड स्प्रे, जो कि है 24 आवर्स जो है स्प्रे रखता है और होल्ड रखता है बालों को जो आपने स्टाइलिंग की है। और जनाब हमारा जो है आज का एक हेयर का जो हमारा है वो हमने कर लिया है और ये बालों को जो है हार्ड भी नहीं कर रहा है। ठीक है जी, आवाज़ आ रही है? मैंने अभी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की, सिंपल मैंने बताया कि मैं स्ट्रेट कर रही थी और उस वक्त मैं खामोश थी। ये देखें आप लोग, आपने स्ट्रेट करने के बाद रिजल्ट्स देख लिए। मैं बिल्कुल अभी कुछ मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टाइल। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टाइल। ओके, अभी ये देख लें आप, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ, जबकि हमने इस पर हेयर स्प्रे किया है। ठीक है, ओके जी, डन। अब हम जो है इनके लेफ्ट ओके राइट साइड पर हम रोल वाला करेंगे, मूज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम मूज इस्तेमाल करने लगे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द मूज। और लवीज़ा मुझे वो दीजिए ब्लो ड्राई। और अभी मैं बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इन्फॉर्मेशन मैं स्टार्ट में ही दे चुकूँगी। तो अभी आप लोग सिर्फ ये देख सकेंगे कि हम हेयर स्टाइल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और उधर होइए थोड़ा सा बस। अब हम लवीज़ा के जो राइट साइड है इस पे हम मूज अप्लाई करने लगे हैं। और मूज भी बिल्कुल सेम उसी तरह से यूज़ होगा।
आई होप कि अब आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। देखें लवीज़ा नहीं, आपके ऊपर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा बहन, माफ़ कर देना। ये जो है बादल जो कि मूस जैसा है, इसको हमने स्टाइलिंग के लिए अप्लाई करना है। आप एक साथ उस जगह को भी कर सकते हैं मूस, और जब आपको जो हिस्सा रोल करने के लिए आपने अलहदा करना है उस पर भी कर सकते हैं। मैंने अभी एक साथ इसलिए सब पे लगाया है ताकि जब मैं पार्टीशंस करूं तो मुझे और कम लेना पड़े। अब मैं सबसे पहले जो है अभी मैं इसके साथ जो है ब्लो ड्राई भी करूँगी, लेकिन मैं पहले आपको बगैर ब्लो ड्राई के ही करके बता दूँ। मुझे जो है ना उल्टा हाथ पड़ रहा है, तो मुझे ये हो रहा है कि मेरा कर्ल उल्टा जा रहा है। अभी हम आपका जो है और सेट करेंगे। ये जो है लाइट सा कर्ल लेने के लिए, फुल कर्ल के लिए नहीं है। ये जो ब्रश है इससे आपका लाइटर सा कर्ल आएगा जो कि नेचुरल लगेगा। तो ये मशीन जो है ना उसके साथ नहीं हो रहा, मैं बगैर उसके ही कर लेती हूँ। नवीज़ा आप सर थोड़ा होल्ड करके रखो। नेचुरल कर्ल के लिए है ये, थोड़ा रोल करने के लिए ना। बाकी तो आप लोग रोलर से भी कर सकते हैं, रोलर सेटिंग या आयरनिंग रॉड होती है उससे वो वाले आप हार्ड कर्ल कर सकते हैं। ये हम सिर्फ लहरें दे रहे हैं बालों में। कटो भाई।
निकालने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी हमारे बच्चे बस ख़त्म ना कर दें ये चीज़ें, खुद ही इस्तेमाल कर करके मुझे पता चला मौका ही ना मिले। आपने बस ब्रश को ना गोल घुमाना है। मैं हेयर ड्रायर अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तो इस तरह रोल बना के छोड़ दीजिएगा। ये आराम से आपके बाल जो हैं वो हल्का सा एक बेबी लुक आ जाएगा। ये सवाल तो नहीं आ रहा है आप लोगों का? इसके अलावा जो है आप लोग डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग के लिए भी मूव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, जितने भी हेयर स्टाइल बनते हैं उससे पहले आप यूज़ कर लें। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है मूव्स, मेरे हाथ बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहे कि उलझन हो, कुछ भी नहीं, बहुत ही स्मूथ है ये। और इसमें जो है मज़ा आ रहा है बालों को बनाने में, ये हाथ भी डर्टी नहीं हो रहे। ब्रश बड़े मज़े का, इससे गोल घुमाओ इतना अच्छा सा रोल बन जाता है। हेयर ड्रायर का जो है ना मुझे पकड़ने का इशू है ना, वो ये देखिए इसके बाल भी इतने सिल्की हैं कि बस ठहर जाएंगे। देखिए जनाब, अभी हम आपको जो यहाँ पर साइड पोस्ट करिए लवीज़ा, अभी रुक जाइए, हाँ हाँ रुक जाओ। आप यहीं पे देखिए इस तरफ। ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को आ रहा है नज़र या नहीं, लेकिन आई विल लेट यू नो। आई होप आपको दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, बट आई ट्राइड कि ये और अच्छे बन सके, बट आप अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो जनाब ये था एक वेव वाला लुक, जो कि नेचुरल वेव्स आ रही हैं, बहुत अच्छा सा कर्ल लग रहा है। और यहाँ है हमारे स्ट्रेट बाल, जो कि स्ट्रेटनर से और एडवांस केयर से हमने बनाए हैं। ठीक है जी, लवीज़ा कैन यू टेक अ साइड नाउ, आ जाइए, थैंक यू। और जो है लवीज़ा को हमने आज हेयर स्टाइल बना दिया। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप हमारे साथ रहे आज हमारे सेशन में, एंड आई होप कि आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ, वो दूसरा ब्रश होता है, वो मेरे बाल भी उसमें पहले बहुत दफ़ा फंस चुके हैं, मेरी अम्मी ने थोड़े से काटे भी थे, लेकिन ये जो बॉल रोल करने वाला ब्रश है, इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें बाल नहीं अटकेंगे। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि इसके अंदर बाल नहीं अटकते। भी मैं अपनी बेटी के दोबारा से कर रही हूँ एक तरफ, वाकई में मैं जिस तरह मर्ज़ी कर रही हूँ, ये देखें, ये बालों में अटक नहीं रहा, बल्कि बालों में एक लहर सी जो होती है ना, वेव, और अच्छा सा जो है वो लुक क्रिएट करने के लिए आपको, मतलब ये ब्रश बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इससे बच्चे खेलें और आपके उनके बाल नहीं इसमें उलझेंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो जनाब हमने ये चीज़ें यूज़ कर ली, दोबारा दिखा देती हूँ। ये हेयर स्टाइलिंग स्प्रे हमने यूज़ किया, ये हमने मूव यूज़ किया, और ये खूबसूरत सा हीट प्रोटेक्शन हमारे पास स्प्रे है, जो कि हीट रेजिस्टेंट है। आप
आपके बाल इससे ख़राब नहीं होंगे। और आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा। आज आपने बालों के हवाले से भी समझा, बालों के केयर के बारे में भी समझा और स्टाइलिंग के बारे में भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब आपसे इंशाल्लाह फिर किसी और दिन मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।